नमस्कार है मेरा सारे मीडिया वालों को और दिल से धन्यवाद और सॉरी भी कि आप लोग इतना वेट किए मेरे लिए। तो इससे मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, इतना लेट होने के बावजूद भी आप लोग मेरा वेट किए हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और जो भी गाना आज आया है हमारा आगरा के पेठा, बहुत ही बेहतरीन गाना है। आप लोग सुने होंगे तो आप लोग बताएंगे कि कैसा है। और पूरी टीम हमारी बहुत मेहनत की, गाने की शूटिंग हमारी धनबाद में हुई है और हमारे को एक्टर हैं मुकेश ओझा जी हैं और हमारे कंपनी के ऑनर है राजीव झा जी और हमारे वीडियो डायरेक्टर हैं केडी जी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं और हमारे डीओपी दादा हैं और परमेश्वर जी हैं, सभी लोग साथ में हैं और पूरी टीम बहुत मेहनत की है। तो आई होप सो कि ये गाना रंग लाएगी और बाकी आप लोग हैं, बाकी आप लोगों को जो कुछ गाना सुना दीजिए आप अपना गाना सुर तो नहीं है बट फिर भी गा देती हूँ मैं, सपोर्ट में गाइएगा। ये एक्चुअली मैं बता दूं कि ये फीमेल वर्जन गाना है, इसमें मेल का कोई योगदान नहीं है। बचना चाहते हैं आप? बचना चाहते हैं, चलिए ठीक है, मैं विदाउट माइक का गाती हूँ। अच्छा नहीं आएगा, ओके ओके ओके। सुर नहीं मिलेगा बट फिर भी गा रही हूँ। आगरा के पेठा है, मथुरा के पेड़ा है, सॉरी हाँ फिर से रिपीट। आगरा के पेठा है, मथुरा के पेड़ा है, हाजीपुर वाला है केरा हो, छपरा के रसमलाई, थावे के है खटाई, देखे में लागेला तुलेरा हो। थैंक यू बस इतना ही, से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। बाकी आप लोगों को जो क्वेश्चन करना है आप लोग कीजिए। बाकी मैं इस गाने का गायिका है मैम शिल्पी जी। हाँ जी, वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस गाना को हल्का में ले रही है। नहीं या नहीं आपको हल्का में ले रही हैं तो क्या है, मतलब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंगर जरूर होते हैं, हाँ लेकिन यहाँ पे अब्सेंट है, जो गाया है वही अब्सेंट है। होते हैं, होना भी ज़रूरी है बट सिंगल है, ये सोलो है उनकी आवाज़ में और मैंने उसमें एक्ट किया है तो मैं हूँ, बहुत है मेरे लिए। इसी क्वेश्चन का जवाब मैं कंपनी के ओनर से करना चाहूँगा कि क्या इनके कंपनी को थोड़ा कम आंका गया है सिंगरों के द्वारा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इसका जवाब मुकेश जी देंगे, लेकिन उनको देने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि उन्होंने गाना गाया है और मेरा भी मन था कि वो आएँ बट बिजी शेड्यूल था उनका तो नहीं आ पाई और मैंने एक्ट किया है, मुकेश जी एक्ट किया है तो मैं हूँ, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, क्योंकि उनकी आवाज़ में मैं एक्ट की हूँ। उन्होंने गाना गाया है और मैंने एक्ट किया है वीडियो में, तो मैं हूँ यहाँ पे बहुत मौजूद। कम होता है कि सिंगर ही ना हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मॉडल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया जाए और जो एक्टिंग कर रहे हैं उनसे कराया जाए। कोई बात नहीं, वो जहाँ पे भी हैं वो ब्लेसिंग दे रही होंगी और उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ चलो मैं नहीं हूँ बट फिर भी सपोर्ट में लोग हैं। बाकी मुकेश जी हैं। एक्चुअली मैं बता दूं कि शिल्पी जी काफ़ी नॉन फेस है, उनको सभी जानते हैं और उनका आवाज़ काफ़ी है इस शो को बढ़ाने के लिए कि वो इस गाने की सिंगर है। बट हमारे जो प्रोड्यूसर सर था उनका कहना था कि मुकेश जी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको लॉन्च करने वाला हूँ आगे मेरी नई फिल्म में, तो मैं आपको पॉपुलर करूँगा, शिल्पी जी रहेंगे तो फुटेज वो खाएंगे, इसलिए उनको सर ने कहा कि अभी रहने दीजिए, आप आइए और आप मीडिया के सामने रूबरू होइए। कहीं ना कहीं आप भी अभी इंडस्ट्री में लग रहा है नए हैं, लेकिन शिल्पी राज का तो चेहरा बना हुआ है, फेस बना हुआ है, उनको तो आना चाहिए आपको प्रमोट करने के लिए। नहीं देखिए, जरूरी नहीं है कि सभी लोग सब जगह टाइम दे पाए, एक साथ उनके 100 गाने 50 गाने आते हैं तो सब में वो पहुँच पाए, ये जरूरी नहीं। जैसे पोस्टर बता रहा है कि पोस्टर में विशेष लग रहा है कि शिल्पी राज यानी कि शिल्पी राज का ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो कंफ्यूजन ये है। नहीं कहीं पर लिखा है क्या शिल्पी राज? बहुत बड़ा पोस्टर दिख रहा है। पोस्टर इसलिए क्योंकि उनके चेहरे पे व्यूज आते हैं, वो काफी पॉपुलर है तो उनको तो आगे दिया गया है। बाकी हम आर्टिस्ट हैं, परफॉर्म कर रहे तो हम यहाँ ये लोग है टॉप टेन है, शुरू से ही इंडस्ट्री में बवाल मचाते रहते हैं, पल्लू जी का चेहरा है, लेकिन शिल्पी जी को आना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट टाइम उनसे पूछेंगे कि बहुत सवाल किए, आप आइए जरूर। एक्चुअली हम लोगों को जल्दी था, जो कंपनी के ऑनर हैं हमारे राजीव झा जी, उनको जल्दी था रिलीज़ करने की, इसलिए हम लोगों की प्लानिंग हुई कि चलिए शिल्पी जी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोगों को रिलीज़ करना था, इसलिए थोड़ा सा जल्दी में हो। ऐसे छोटी गलती की वजह से कंपनी के ऑनर को लाखों का चूना लगता है।
ऐसा कुछ नहीं है। गाना अच्छा हो और पब्लिक का प्यार हो, और सबसे बड़ी बात मीडिया वालों का प्यार हो, तो गाना ऐसे ही चला जाता है। ना ही कंपनी का नुकसान होता है, ना ही हमारा नुकसान होता है। मैडम आगरा के पेठा, लेकिन बिहार के लिट्टी चोखा क्यों नहीं? अरे थामे का लिखा है उसमें, थामे का खटाई, तो जाके थामे में देखे थामे की खटाई कैसी होती है। अच्छा, गाने काफ़ी वल्गर और फुहड़ भोजपुरी इंडस्ट्री में चलते हैं, लेकिन आपने इतना साफ सुथरा गाना क्यों बना दिया भाई? अब इसका कोई जवाब नहीं है। अभी एक गाना आया था पवन जी का लाल घाघरा, फिर आया था नथुनिया, बहुत सारे ऐसे गाने आते हैं। देखिए ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ हर तरह के प्रोडक्ट रहते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसा यूज करते हो। लेकिन तो हम ये सोच के नहीं सकते कि ऐसे गाने आते तो हम भी ऐसा बनाएं। अगर ऐसा हो तो सभी लोग इसी राह पे चलेंगे। अभी देखा जाए तो मैं देख रहा हूँ पिछले 5 सालों से लगभग सारे गाने अच्छे आते हैं। एक गाना अगर वैसा आता तो उस पर हम ना ध्यान दें, अच्छे गानों पे हम ध्यान दें, ये ज़्यादा बेटर है। अच्छा पल्लवी जी, एक ही बार शरीर के अंग से, महिलाओं के शरीर के अंग को लेकर गाना गाया जाता था, एक ही बार मिठाई पे आ गया। शादी का लड्डू कब देखने को मिल रहा है? सारा चीज दिखा दी। अच्छा, ये शादी का लड्डू, कौन सा शादी का लड्डू? मतलब जैसे गाने में पेड़ा दिखाया गया है। नहीं, आपकी शादी का लड्डू। अच्छा, मेरे साथ नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा शादी का लड्डू, उसमें ज्वाइंट हो जाएगा और आपका बिहार का लिट्टी भी शामिल हो जाएगा। शादी क्यों नहीं की है? हाँ। वो डायरेक्टली पूछ रहे क्या हैं कि किसी के साथ पैचअप है या कुछ है, ऐसा कुछ? अरे बगल में मेरे हीरो है, तो अभी सी बात है, इस गाने में वही है अभी फिलहाल तो। रियल लाइफ में बताइए। ठीक है खत्म कर बंटू मैडम। एक उसको दे दीजिए। एक्चुअली में क्या है, मेरे पास बहुत टाइम का शॉर्टेज है। मेरा ऑल ओवर इंडिया में 25 से ऊपर ब्रांच है। जो एक ब्रांच मेरा पटना में भी है, दरभंगा में भी है, मेडिकल कंपनी है मेरा, और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट भी है जो मेडिकल का हम कोर्स करवाते हैं। तो टाइम के अभाव होने के कारण 4 दिन के अंदर गाना शूट हुआ, 4 दिन के अंदर कंपनी खड़ी हुई और 4 दिन के अंदर रिलीज करना पड़ गया। एक्चुअली में मेरा इंस्टीट्यूट में अभी एग्जाम चल रहा है और मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ एक तरीके से। तो वो टाइम में एजुकेशन फील्ड में ज़्यादा देता हूँ, इस फील्ड में बहुत कम देता हूँ। और मेन यही कारण है जो हमारे शिल्पी जी नहीं आ पाए, क्योंकि वो मेरे साथ आने वाली थी, लेकिन मैं यहाँ से वापस नहीं गया, इसलिए वो आए नहीं। और उनका थोड़ा बिजी शेड्यूल था आज के डेट का, इसलिए वो नहीं है। अगले बार कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे तो लाने का प्रयास करेंगे आप? जरूर, 100%। इससे पहले हमने पूरा फाइनेंस मैंने एज ए प्रोड्यूसर पिक्चर किया है जिसका नाम है भूतनी, और वो 25 डेज में मैंने पूरा शूट कंप्लीट करवा दिया था, और 2.5 महीने के अंदर पूरा सारा चीज़ कंप्लीट करवा के, और वो आज के डेट में रिलीजिंग के लिए तैयार है। और आगे देखते हैं, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण सारा प्लान जल्दी करना पड़ेगा। चलिए 1 2 शुरू करते हैं।